नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK क्लासेस में। राजस्थान के इतिहास से संबंधित हमने जितने भी वन लाइनर प्रश्न कल पढ़े थे उसकी पहला भाग हमने पढ़ लिया था। आज जो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट जो रह गए थे उनके ऊपर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन राजरूपक ग्रंथ में मिला है। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक महाराजा हनुवंश सिंह था। याद रखना, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जयसिंह ग्रंथ में मिलता है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक था। बीकानेर के राय सिंह ने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, अकबर द्वारा महाराजा राय सिंह को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी। अनुविलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार पंडित भाव भट्ट थे। भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। महाभारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक महाराजा शार्दुल सिंह था। ये ध्यान रखना आपको। मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी अमर सिंह राठौड़ थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, शाहबाद अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 ईस्वी में घोषित किया था। सन सामन सिंह के द्वारा कीर्तिपाल चौहान के हाथों पुरोहित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। राजा बहादुर सिंह शेखावत खंडेला के राजा थे। शेमकर्ण महारावल प्रताप सिंह व सूरजमल प्रतापगढ़ के शासक थे। 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन भरतपुर राज्य के व्यापक स्तर पर हिंसा हुई। ठीक है, धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बांगड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थन्ना उठनुन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भासवड़ के बांसरा नामक भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि ब्रश की उपाधि मुंज राजा को दी गई थी। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमरास्ता। कौन था? धूमरास्ता। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। कौन थी? चंद्रावती राजधानी थी। आगे देखिए, चामुंडाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य का अधिकार प्राप्त किया था। राजपूताना के व्याना के क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। दतानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक महाराव सुल्ताना था। बूंदी रियासत राव छत्रसाल और राव भाव सिंह शासकों के अधीन फली फूली थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक महाराव राजा बहादुर सिंह थे। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। जागीर शब्द कौन सा शब्द है? फारसी भाषा से लिया गया है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में के शासकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी प्रधान माना जाता था। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल ग्रामीण परिषद है। नेक्स्ट है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में जैसलमेर में प्रचलित थी। अड़सट्टा कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जयपुर का एक भूमि संबंध रिकॉर्ड है। कौन है? अड़सट्टा। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह ने की थी। मुगल सम्राट की आज्ञा के अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात हसबुल हुक्म कहलाते थे। नेक्स्ट है, भूमि बंदोबस्त की सात प्रथा का संबंध मेवाड़ राज्य से है। मट्टक, विच्छायत, चूसराई राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है। तिवारा कर
दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिए। आगे है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर के शासक बख्तावर सिंह थे। अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने 1823 ईस्वी में संधि की थी। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव उमेश सिंह प्रथम थे। अंग्रेजों ने अमीर खां को वर्ष 1817 में टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी। जयपुर के कछवा शासक महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि की थी। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि बातचीत की थी। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। राजपूताना के कोटा राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। यह याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। महाराणा सरदार सिंह के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन वर्ष 1893 ईस्वी में राजस्थान में आया था। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड वर्क था। सांबर नमक झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का क्या था? साझा था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें माउंट आबू के राजभवन से चोरी हुई थी। लॉर्ड लेक ने होल्डर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को वेर में परास्त किया था। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद 1832 में सर्जित किया गया था। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय व्याबर था। नेक्स्ट है, 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र एरिनपुरा को रखा गया। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्टोफिस वुड कर्नल न्यूरिक की हत्या नसीराबाद छावनी में की गई थी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत कौन था? सरदार डूंगर सिंह था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराव खां क्रमशः मथुरा व करौली के निवासी थे। 1857 ईस्वी के वीपल के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल अवार्ड था। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशल राज्य सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। 1857 की क्रांति में चेलावास के युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था। नेक्स्ट है, देखिए साथ के साथ इसे आपको याद करते हुए चलना है। जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। यदि इन टॉपिक में से यदि आपके दो प्रश्न में यदि आपके आ गए तो आप कई लाखों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में व्यतीत किया था। 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को जोत सिंह राव सामंत ने शरण दी थी। 1857 क्रांति के समय बरड़ू का युद्ध मारवाड़ व आसोप के साथ के मध्य हुआ था। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान सदरुद्दीन ने नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों को सहयोग की थी। 1857 क्रांति के समय
ढोलपुर का जो शासक कौन था? भगवंत सिंह था। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? नाथूराम गढ़खावत थे। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद भाटिया थे, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कैप्टन सावर्स था। 1857 क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल था। 1857 क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। कौन थे? कर्नल ईडन थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक महाराजा मदन पाल था। 1857 क्रांति के समय टोंक का नवाब बेजुरुद्दौला था। 1857 क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक उदय सिंह था। उदयपुर में परोपकारिणी सभा फरवरी 1883 में पंजीकृत की गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा जून 1865 को की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम वैदिक यंत्रालय था। समाचार पत्र मजहरुल सरूर भरतपुर से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। वर्ष 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था। वर्ष 1923 ईस्वी में व्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र ऋषि दत्त मेहता ने प्रारंभ किया था। देखिए कई बार एग्जाम में न्यूज़ से संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी पत्रिका किसने निकाली थी, सबसे पहले कौन सी थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमते वृद्धा से किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में छपा है। नेक्स्ट है यश भैरव की चाहे नहीं परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में शौचार धमन न रहे। नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद पुनः तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित हुआ था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम तरुण राजस्थान था। विजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र का नाम था प्रताप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ था। देखिए आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना था। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु सर्वहितकारिणी सभा संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर श्रोत्रिय ने की थी। नेक्स्ट है राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में 1934 ईस्वी में हुई थी। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष हरिविलास शारदा को मनोनीत किया गया था। मोती बेगम का संबंध राजपूत गजट समाचार पत्र से था। आर्थिक सशक्तिकरण से बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह शांति त्रिवेदी ने कहा था। नेक्स्ट है उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था। चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान में आर्य समाज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मेवाड़ में
आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांडे ने की थी। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना है। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक देश के दीवाने हैं, इसमें राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं बताई गई है। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के नेता बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु 19 जून 1942 में हुई थी। देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा, इनकी जो मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण हुई थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछ ले कि जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को बोला जाता है, तो कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। नेक्स्ट है, आर्य समाज ने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन महात्मा गांधी की सलाह मानकर की थी। शुद्ध मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी। देखिए, अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने कहा था यदि अर्जुन लाल सेठी यदि सेठी नौकरी करेगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? ये कथन किसका था? अर्जुन लाल सेठी थे। ये सबसे पढ़े लिखे और वर्धमान विश्वविद्यालय का जो नींव रखी थी वो इन्हों के द्वारा रखी गई थी। बनास षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था। प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु बरेली जेल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बरेली जेल में हुई थी, याद रखना है। अगला है, केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोटे डिंगलवासा में लिखे थे। 1903 से 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, ये आपको याद रखना है। किशन लाल जोशी वह एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। हटुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाव उपाध्याय के द्वारा की गई थी। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से 16 पेज पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, कई बार एग्जाम आया हुआ है। आगीबाण के संपादक कौन है? जयनारायण व्यास थे। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध भी जयनारायण व्यास से रहा है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। नेक्स्ट है, व्याबर से सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी दामोदर दास राठी थे। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रतन शास्त्री ने डाली थी। स्वतंत्रता सेनानी रत्न देवी जयपुर राज्य से संबंधित थी। भवानी साय शर्मा राजस्थान के अलवर के स्वतंत्रता सेनानी थे। कमला स्वाधीन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिमा स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान जानकी देवी बजाज को 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था। अच्छा प्रश्न है। जानकी देवी बजाज को भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष करना माना गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। राजपूताना की जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। किसने? हरिश्चंद्र ने किया था। बीकानेर के राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में की गई थी। बीकानेर रियासत में रघुबर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य कृपलानी ने किया था। आगे है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। सुशीला और भगवती का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तनसुखलाल मित्तल कोटा राज्य प्रजामंडल संगठन के नेता थे। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए, एग्जाम में कई बार आया हुआ है।
सिरोही रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी का धर्मचंद सुराणा सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। देखिए ये कई बार क्या होता है, एलिगेशन जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको कई प्रजामंडल दे देंगे और उसके सामने आपको कौन कौन से इनसे संबंधित है उनके नाम दे दिए जाएंगे और आपको मिलाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर देख के जाएं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में ऐसे प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंका ने किया था। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी की ऑडियंस 1934 में जारी किया गया था। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्र सिंह का संबंध तसीमो स्थान के आंदोलन से है। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी स्थान पर हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदला भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1938 में की गई थी। 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने थे। महिला नेता सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, कन्हैया लाल मित्तल मांगीलाल भव्य मकबूल आलम झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स पुस्तक को मोहन सिंह मेहता ने लिखा था। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में श्रीमती गंगाबाई ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद्र चौथानी ने के प्रयत्नों से हुई थी। शेखावाटी में चिड़ावा समिति संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिए। नेक्स्ट है, सन 1903 में राव कृष्ण सिंह ने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचरिणी सभा के प्रवर्तक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था। क्रांतिकारी महिला रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। नेक्स्ट है, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। 1921 की चांदखेरी नामक घटना बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक महाराजा जयसिंह था। बूंदी राज्य में हुए ब्रड कृषक आंदोलन का नेता नैनूराम शर्मा था। नेक्स्ट है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु बूंदी कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व यासीन खां था। कुदेन की घटना सिक्कर आंदोलन से संबंधित है। भरतपुर का जाट नेता देशराज था, जिसने शेखावटी किसानों कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत में हुई थी। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी के लघु किसान आंदोलनों को समाप्त हुआ। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 1921 में
मोतीलाल तेजावत ने कोठड़ा स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र वेड़सा गांव डूंगरपुर राज्य में था। सुरजी भगत सिंह भगत राजस्थान की भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। भगत पंथ के प्रतिपादक गोविंद गिरी थे। नेक्स्ट है, भील सेवा मंडल की स्थापना A.V. ठक्कर ने की थी। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में ईस्वी में हुआ था। मेना क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 ईस्वी में हुआ था। मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। 1935 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। शोभालाल गुप्ता द्वारा सागवाड़ा स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक B.K. वशिष्ठ थे। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह बारापाल से शुरू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत थी। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख तेज सिंह को नियुक्त किया गया था। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासक पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक S.N. सप्रभु को नियुक्त किया था। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ राज्य को जोड़ा गया था। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया जिसे ग्रेटर राजस्थान कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह वर्ष 1949 में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे। मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी। टोडगढ़ को राजस्थान में वर्ष 1956 में सम्मिलित किया गया था। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। नेक्स्ट है, अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंपा था। फजल अली की सिफारिश के आधार पर आबू एवं धेलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश हनुवंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। भारत की संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। उदयपुर के शासक भूपाल सिंह ने सैन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था। नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष B.R. पटेल थे। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए महाराज भीम सिंह कोटा हाड़ौती संघ बनाने के प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट है, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट्स ठिकाना लावा कुशलगढ़ में निमराना थे। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था और महाराजा गज सिंह जोधपुर के शासक थे। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम सुजान सिंह था और महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे, चक्रपाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के समय
दूसरे चरण में संघ की राजधानी कोटा थी। बेंगू किसान आंदोलनों वर्ष 1921 में शुरू हुआ था। उदयपुर शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था। महाभारत के अनुसार मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। हमीर देव चौहान रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंत 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था। कालीबंगा, बागोड़, ज्ञानेश्वर, बेराट पुरातात्विक स्थल है। ब्रह्मगुप्त द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं 7 चरणों में बना था। एकी आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे, जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलन रहित थे। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित दिव्य स्थल महाराणा प्रताप से संबंधित है। कालीबंगा स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। आर्ट सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार, चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते हैं। आर्ट संस्कृति से जुड़े प्रमुख रूप से बनास उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। आहड़ के उत्खनन के समय प्राप्त लेपिस लाजुल सामग्री ब्राह्मो संपर्कों का संकेत देती है। गणेश्वर ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। बेराट स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पीलो मोलो के रूप में भीनमाल स्थान की पहचान की गई है। गठियारा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहासकार की जानकारी देता है। बर्ली प्रस्तर अभिलेख बिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें सिक्का अलची कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में केशोराय पाटन क्षेत्र जम्बूग्रहण कहलाता था। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा अजमेर जिले से हुई है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमबाज था। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। राणा सांगा के सहयोगी सैयदी तंवर ने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। रावत जगवा एवं रावत बाग राणा सांगा के सरदार थे। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार 25 फरवरी 1568 को किया था। हल्दीघाटी युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। वह अकबर के हाथी का नाम था हवाई। हल्दीघाटी युद्ध में प्रसिद्ध हाथियों के नाम लूना, गजमुक्त, गजराज, रामप्रसाद, रणमदार, खांडेराव, चक्रबाड़ था। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी सुल्तान खान गोरी थे। खजवा युद्ध 1759 में औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूता थे। 1632 और गोल का संबंध मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से है। देखिए, ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक प्रश्न को बारीकी से आपको याद करते हुए चलना है। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि छूटा हुआ प्रश्न अधिक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इससे आपको काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन वर्ष 1893 में राजस्थान आया था। सर्व हितकारिणी सभा चूरू की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की थी। रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। हाथी सिरोपाव सर्वोच्च सिरोपाव था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के असंबंध थे। ये कथन कर्नल जेम्स स्टोन ने कहा था। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की है। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से के अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन सर थॉमस रो ने कहा है।
31 रुपया राजस्थान के कुचामन टकसाल में बनता था। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत 1949 ईस्वी में की थी। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध मोतीलाल तेजावत से था। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। काकड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 तो कवि थे, 22 ज्योतिष थे, 22 संगीतज्ञ थे, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान पर मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। डूंगरपुर के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विशोभित किया था। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे। राम सेकाशम और स्फेटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण आहट से प्राप्त हुए थे। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में हुई थी। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर काशीनाथ ओझा ने किए थे। राजवल्लभ मंडल का संबंध निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से है। जवालीपुर, शाखंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में है। कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। नेक्स्ट है बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग पृथ्वी सिंह ने लगाई थी। नृत्य रत्न कोश की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहट था। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध की आंखों देखा वर्णन राजरूप ग्रंथ से मिला है। तो देखिए आज के लिए हमारे पास में इतने ही प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी आपको नए वीडियो मतलब इम्पोर्टेंट जो प्रश्न डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।